Good morning. Good morning, sir. Please on your videos. So, do you have any doubt in previous lecture? Okay. We have stated the different parts of the roots, right? Now, the region of the root. Okay. You must see this diagram. इस diagram को अच्छे से देखिए आप. कुछ clear हो रहा है आपको? This is the tap root system or fibrous root system. Tap root system or fibrous root system. Sir, fibrous root system. Okay. बेसिकली अगर इसके पूरे डायग्राम को देखते हैं हम, मेरिस्टेमेटिक जोन, आप लोगों ने डिफरेंट टिश्यूज पढ़े हैं ना, सो मेरिस्टेमेटिक जोन आर सिचुएटेड हियर. ये जो एक पतला सा पोर्शन है यहाँ से सिंगल लेयर का, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, राइट. और जब ये इसको सॉइल की तरफ आगे प्रोसीड होना है, बढ़ना है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये सॉइल में रप्चर हो सकता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डैमेज हो गई तो फिर ग्रोथ नहीं होगी. आप लोग देखते हैं अगर हम लोग प्लांटेशन करते हैं, किसी प्लांट को अगर एक जगह से सॉइल से निकाल करके दूसरी जगह जाके प्लांट करना है उसे, तो बोलते हैं ध्यान देना इसकी जड़ें न टूटने पाए. सही है ना? तो पूरी जड़ें तो नहीं टूटती, ऐसा थोड़ी कि यहीं से टूट जाए, यहीं से कहीं टूट जाए. अल्टीमेटली ये है कि मेरिस्टेमेटिक पार्ट नहीं टूटना चाहिए. इधर जो लेटरल ब्रांचिंग है, अगर ये एक बार टूट जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन ब्रांच है ये नहीं टूटना चाहिए. अगर ये टूट गई तो फिर प्लांट नहीं लगेगा. लोग लगाने के बाद भी कुछ दिन सोचा करते हैं, पता नहीं है उगेगा कि नहीं उगेगा. देखते हैं भी क्या होता है 2 दिन में, 2 दिन बाद अरे ये तो लग गया, इसका मतलब बढ़िया. इसका मतलब क्या था कि ये पार्ट डैमेज नहीं हुआ था. अगर 2-3 दिन वो ड्राई अप हो जाएगा. सही है ना? चलिए, तो ये जो पोर्शन है, दिस इज टर्म्ड एज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. यहाँ पर वो सेल्स होंगी जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स हैं. दे हैव द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, लेस साइटोप्लाज्म. रिया खान, कुछ पूछना है आपको या जो निकालने के लिए आपको कर रहे हैं? मुझे लगा कुछ हाथ रखते किया आपने. रिया, यू वांट टू आस्क समथिंग? नो सर. ओके, बढ़िया वाला शैम्पू यूज किया करो. कीप इट नाइस. ठीक है. अच्छा, तो इसको जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग हार्ड एंड स्पॉन्जी टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज टर्म्ड एज द रूट कैप. क्या बोलते हैं इसको? रूट कैप. तो जो मेन रूट है इसमें तो रूट कैप पाया जाएगा, जो लेटरल रूट है, लेटरल रूट में नहीं पाया जाता रूट कैप. ठीक है. बाकी आपने क्लास 9th में ये भी देखा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कैसे डिवाइड होता है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम. हैव यू रिकॉल्ड इट? कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं आप? नैन्सी, गुड मॉर्निंग. आप दिख नहीं रही मुझे. गुड मॉर्निंग आप सर. इसमें कुछ नेटवर्क इशू है, वीडियो ऑन ही नहीं हो रहा है. अच्छा, चलो कोई बात नहीं. आप सुन रही है ना? यस जहाँ सर. समझ में नहीं है पूछते जाइए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यस सर. नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. देखो, मैंने कहा था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ग्रुप ऑफ फास्ट डिवाइडिंग सेल्स. अब इनका डिवीजन तो हो चुका. हर बार एक के बाद एक लेयर जो डिवीजन हुआ, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर तो काम करेगी मेरिस्टेमेटिक लेयर का, उसके ठीक अंदर वाली है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होगी. पक्का? तो परमानेंट टिश्यू का सबसे पहले काम क्या होगा? न्यूक्लियस का साइज थोड़ी से छोटा होगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, अदर सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप हो जाएंगे,
और सेल ग्रोथ करेगी। क्या करेगी? सेल ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करेगी। दैट्स व्हाई दिस रीजन इज टर्म्ड एज रीजन ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड दिस इज द ग्रोथ रीजन और रीजन ऑफ एलोंगेशन। तो यहाँ पर रीजन ऑफ एलोंगेशन तो है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा फंक्शन नहीं हो रहा। एक फंक्शन होगा क्या? मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा ये जोन ऑफ इलॉन्गेशन के ठीक एबव साइड यहाँ पर होता है, यानी कि ये है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन और रीजन ऑफ इलॉन्गेशन का जो मीटिंग पॉइंट, यहाँ देखिए बहुत बड़े रूट हेयर थे ना यहाँ पे छोटे छोटे, तो जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और एक्टिव होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव? मिनरल्स एक्टिवली आके जब आ जाते हैं अंदर, मैं भी चलूंगा। अस्मिता, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्टिव? सर वो जैसे ही मिनरल्स आता है वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। अदिति, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्टिव एब्जॉर्प्शन? सर कि वो तुरंत एक्ट करने लगेगा एब्जॉर्ब होके। याद रखिएगा, जब ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है तो एक्टिव का मतलब होता है एनर्जी कंज्यूमिंग, पैसिव का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो एनर्जी नहीं कंज्यूम करेगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? एटीपी कंज्यूम होगी। समझ में आ गई बात? क्या कंज्यूम होगा? एटीपी। तो मिनरल्स तो एक्टिवली अपटेक होते हैं। रही बात वाटर, तो ये जो रूट हेयर का जोन है, यहाँ से वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होता है पैसिवली, इसमें एनर्जी नहीं कंज्यूम होती। एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन इज इम्बाइबेशन। यू नो इम्बाइबेशन? इम्बाइबेशन आप लोगों को लास्ट ईयर पढ़ाया था मैंने, जब चने को बोला था ना, चने को फुला करके लाइएगा, इसको जर्मिनेट कराएंगे, तो सबसे पहला चना तो फूलता है, उसके बाद उसका जर्मिनेशन होना शुरू होता है। तो जो चने का फूलना है ना पानी में, वही इम्बाइबेशन है। समझ गए? जो स्टार्च या प्रोटीन के ग्रेन्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उसका एब्जॉर्ब करना ही क्या कहलाता है? इम्बाइबेशन। एब्जॉर्ब करने के बाद में अब उसने यहाँ एब्जॉर्ब किया रूट हेयर ने, इसके बाद रूट हेयर से पहुंचेगा वो मेन रूट में, वहां पहुंचेगा जाइलम में, और जाइलम से स्टार्ट हो जाएगा एसेंट ऑफ स्टेप, और नीचे सिरे के ऊपर वही वाटर मूव करेगा। ठीक है? हाँ जी, चलिए। सो दिस इज द रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रूट हेयर, है ना? ये सारा डिटेल्स रहा है। नाउ बहुत सी रूट ऐसे हैं जो मॉडिफाइड नेचर के द्वारा वो मॉडिफाई हो रही हैं, या ये कह कि प्लांट अपने आप को एडेप्ट करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करता है। जनरली रूट का फंक्शन क्या है? भाई हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा रूट मॉडिफाई हुआ कि नहीं हुआ? हम तभी पहचानेंगे जब हमें पहले रूट मालूम हो, रूट के फंक्शन मालूम हो, दूसरे कंडीशन में तब हम समझेंगे कि हाँ यहाँ पर तो मॉडिफाई हुआ। जब हमें पहली कंडीशन नहीं मालूम तो बाकी क्या बताएंगे? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? Via. Absorb mineral and water. Good. What are the mineral absorption और? प्लांट को सर सपोर्ट करता है। हाँ बिल्कुल सही, प्लांट को सपोर्ट करेगा या एंकर प्रोवाइड करेगा। यस। और सर रिजर्व फूड मटेरियल वो स्टोर करता है।
ये मेन फंक्शन नहीं है। सबसे मेन फंक्शन इसका एंकर प्रोवाइड करना, और सेकंड फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, राइट। अगर वो फूड को स्टोर करने लगा तो मतलब ये दूसरा काम कर रहा है, ये मॉडिफाई हो गया। ठीक वैसे ही जैसे आप टूथब्रश करते हैं ना, टूथब्रश जब तक आप करते हैं, जब तक उसमें पूरे दांत है, फर है, तब तक आप ब्रश करते हैं, पूरे फर निकल गए फिर क्या करते हैं? कहीं अगर किसी में धागा वागा डालना उसमें काम में लेते हैं ना ब्रश को। अरे वो भी छोड़ दो, मान लो उसका मुंह ऐसे फैल गया, फिर क्या करते उसको डाई लगाने के काम में। ये मॉडिफाइड फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है? सर एंकर प्रोवाइड करना और अब्जॉर्प्शन करना। अरे नहीं भाई, दांत की सफाई करना। ठीक है, तो अभी आप समझ गए ना मेन फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो रूट का मेन फंक्शन हो गया वाटर एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स एब्जॉर्ब करना और एंकर प्रोवाइड करना। अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरा फंक्शन करता है तो हम उसे बोलेंगे द रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर द डिफरेंट फंक्शन, दे आर द मॉडिफाइड फॉर डिफरेंट फंक्शन। कौन कौन से हो सकते हैं जरा सा देख लीजिए आप। मॉडिफाइड रूट, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करना, एंकर और सपोर्ट में अंतर है, सही है ना। जैसे सपोर्ट में होता है हमारा प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट आपको बनाना पड़ेगा, मुझे यह मालूम है। आपने शुगर केन का या मैज मक्के का खेत देखा कभी आपने? इनके प्लांट लगे देखे हैं? नहीं देखे? कमाल है। चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूं उसका आपको अच्छा बनियान तो देखा ही है ना, बरगद का पेड़ देखा है? ठीक है, उसमें आपने लटकते हुए कुछ रूट्स देखी होंगी, प्रॉप रूट। उनको पकड़ के आप लोग झूला भी झूलते हैं। कितने लोगों ने झूला झूला है? वेरी गुड। लेकिन ज्यादा ज्यादा पकड़ना, अगर एक दो पकड़ा तो फिर क्या होगा, मैं सावन झूला झूलूं पता नहीं क्या, वो नीचे से बहुत जोर से आवाज आएगी, है ना। और कहीं अगर पानी वानी रहा कीचड़ में तो दूसरा सॉन्ग वो अलग आ जाएगा, छह छप्पट छह। लेकिन प्रॉप रूट काफी मजबूत होते हैं, इतना जल्दी टूटते नहीं है। सोचिए, ये प्रॉप रूट पहले ब्रांच से आना शुरू हुई तो पहले आप लोग उसमें खेल कूद अलग बात है, लेकिन वो आती रहती है। जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है सॉइल में आ गई, अब सॉइल में वो दब जाती है तो सॉइल से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लेना शुरू करती हैं, बहुत मोटी हो जाती हैं, और फिर ये जो स्टेम है, जो ट्रंक है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे अपन ने घर बनाया, दीवार बना के ऊपर छत पड़ाई, अगर छत को आगे बढ़ाना है तो हम पिलर खड़ा कर देते हैं सपोर्ट के लिए। क्यों भाई, खड़ा करते नहीं खड़ा करते? करते हैं सर। पंकज हमेशा लेट आते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट। हमेशा पता नहीं क्या आदत है इनकी। पंकज, पंकज आप सुन रहे हैं? यस सर, आ रही आवाज सर। अब आप कैसे सुधार लाएंगे बेटा? सर वो ज्वाइन नहीं हो रहा था सर, पता नहीं सर क्यों, सर नेटवर्क इशू था शायद। बताओ कैसे काम चलेगा बेटा? अगर डेली आप 18-20 सर जी मिनट की क्लास छोड़ देंगे तब क्या होगा? और मैं 5-10 सर मिनट पता पहले क्लास को करता हूं तो तब से ज्वाइन करना शुरू कर दिया करिए ना। सर डेली कर क्लास रहा करनी था है मैं भाई। सर नहीं हो रहा था सर उतने फिर दिन। से देखो बेटा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी ना, आपका आधा क्लास छूटेगा, आधा रहेगा, क्या फायदा? और ऐसे में हम आपको लास्ट के 5 मिनट का अटेंडेंस में नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। यस सर। यस सर।
ऐसा देखा है कभी आपने? ये नीचे जो दिख रहा है, दिस इज द फाइब्रस रूट सिस्टम, है ना? फाइब्रस रूट हो गया, ये आपका सॉइल हो गई, ये नोड्स है, फिर बीच का दो ये नोड्स है, एक ये नोड्स है, दोनों के बीच का पोर्शन इंटरनोड हो गया। ठीक, ये नोड्स से देखो कुछ रूट्स निकली है और सॉइल में आके सपोर्ट दे रही है, क्योंकि ये पतला सा होता है, लंबा होता है, एकदम कम, है ना? और होगा क्या, हवा तेज चला तो पता कि गिर गया, टूट गया, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि वो प्लांट उखड़ने ना पाए। अब आप लोगों ने देखा तो है नहीं, तो फिर शरारत क्या किया होगा? हम लोग मालूम है, जैसे किसी के गन्ने का खेत तो नहीं है, ज्वार वगैरह होता है ना, तो किसी कोई कोई ज्वार बहुत मोटी होती है और गन्ने के जैसे मीठी भी होती है, कंपेरेटिवली कम लेकिन अच्छी होती है। अब तोड़ना है किसी के खेत में, तो करना क्या था? अगर यही भर होता तो तुरंत एक बार में उखड़ आता, लेकिन ये एक्सटेंट रूट लगे हुए, उखड़ता ही नहीं है, और खेत का मालिक आने वाला है, तो क्या करते हैं, पहले एक बार यूं, तो इधर वाली ये टूट गई, फिर दोबारा यूं, फिर ये टूट गई, फिर यूं, तो ये टूट गई, और फिर उखाड़ लिया शुरू, है ना? अच्छा, कई बार ये चूसने के बाद छोड़ दीजिए, कई बार इसको जो हम लोग खेल में इस्तेमाल करते थे, सबसे टॉप में जो इसका पैडिक्स या जो भुट्टा लगता है ना, वो इस टाइप में ऐसा होता है, जैसे छाते का डंडा होता है गोला सा, इस टाइप में, है ना? तो इनको यहाँ से तोड़ा और बाद में ऐसे पी गाड़ी बना के चल रहे हैं, खूब खेलते हैं, बच्चों को देखा होगा, देखा है? देखो बेटा, ये जितना भी बचपना है, अगर आपने खूब शरारत किया है और बाद में उसको पढ़ाई से जोड़ती है, वो जीवन में कहीं भूलता नहीं। स्टिल ट्रूथ, अगर आपने ये सब चीज किया है, गन्ने का प्लांट देखा है आपने, उसका स्टेम, अगर आपने ज्वार वगैरह देखा है, जीवन में कहीं भूलेगा नहीं स्टिल ट्रूथ। और अगर आपने बनाना ट्री के प्रॉप रूट को पकड़ करके आपने झूला झूला है, तो कभी आप प्रॉप रूट नहीं भूलिएगा। ओके, तो आपका प्रॉप रूट का एग्जाम्पल हो गया बनाना ट्री, और स्टिल रूट का एग्जाम्पल हो गया मैज, शुगर केन, ज्वार, इस तरह के जो मोनोकोटिलिजिनस प्लांट है वो हो गए। दूसरा, अभी रूपाली ने बोला था कि सब दे स्टोर द फूड, राइट? अगर ये फूड स्टोरेज करते हैं तो इनका शेप चेंज हो जाता है, या तो ये बल्ब के शेप की हो जाएंगी, जैसे टर्निप वगैरह हो गया, है ना, या तो ये मोटा सिलिंड्रिकल हो जाएगा, जैसे कैरेट हो गया, या तो किसी भी आकार में मोटा छोटा सा ऐसे बढ़ जाएगा उत्पटांग, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, शकरकंद होता है ना, फूल फाल के हो गए कुप्पा, राइट? तो ये कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज, मॉडिफाइड स्टोरेज ऑफ रूट। अच्छा, इसके अलावा भी कोई फंक्शन हो सकता है? यस, रेस्पिरेशन। अच्छा समझिए, सॉइल में भी एयर होती कि नहीं होती? सॉइल को एयरेटेड करने के लिए ही सॉइल को प्लग आउट करते हैं, पहले हम लोग हल चलाते हैं ना, इसी वजह से। अगर सॉइल पूरा यूं पट गया और नीचे हवा नहीं जा पा रही है, तो प्लांट अच्छा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उनको भी हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वाटर लॉक्ड कंडीशन में अच्छे से सर्वाइव करते हैं, जैसे पैडी, धान, है ना, लेकिन जहां वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है वहां नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होते, क्योंकि उनको रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे वहां वो। तो जहां मर्सी एरिया है, जहां दलदली भूमि है, तो वहां तो दलदल के अंदर तो ऑक्सीजन का या एयर का होना पॉसिबल ही नहीं है, क्या पॉसिबल है? नहीं ना। तो वहां जो प्लांट है वो नीचे से बिल्कुल इस तरह करके ग्रो करते हैं और दलदल के ऊपर इतने इतने निकल आते हैं वो, है ना, जिसे हम बोलते हैं मैंग्रोव। क्या बोलते हैं? ये देखिए यहां पर दिख रहा है आपको, ये प्लांट है, देखो इनके रूट किस तरह बाहर निकले हुए हैं,
जो ये टिप पोर्शन है, ये टिप पोर्शन, दे आर टर्म्ड एज द न्यूमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं इनको? न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर। और ये न्यूमेटोफोर्स या ये जो मैंग्रोव प्लांट के न्यूमेटोफोर्स है, दे आर द रेस्पिरेटरी रूट। मैंग्रोव तो हर उसको कह देते हैं जो दलदली प्लांट, दलदली एरिया में पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल मैंग्रोव प्लांट का, राइजोफोरा, राइजोफोरा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेना है अगर आपको, तो डहेलिया एंड एस्पार्गस, दे आर आल्सो टर्म्ड एज एस्पार्गस, इट इज आल्सो टर्म्ड एज द स्पैरोग्रास। एस्पार्गस को क्या कहते हैं? स्पैरोग्रास। और डहेलिया, they are the perennial flowering plants and they have the fasciculated root for storage. इनके पास में fasciculated root होता है स्टोरेज के लिए। टर्निप आपने देख ही लिया, सलजम, बल्ब शेप, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, दे ऑल आर द मॉडिफाइड रूट। ओके, इसमें कोई डाउट है तो फिर पूछिए, अदरवाइज आई विल स्टार्ट द स्टेम। डू हैव एनी डाउट? काजल, No, sir. डू हैव एनी डाउट? No, sir. ओके, चलिए, तो टुडे आई स्टार्ट द स्टेम। स्टेम को तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले ही बता दिया कि स्टेम का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें नोट्स और इंटर नोट्स का होना। अब ये बताइए आप, रूट भी स्टोरेज काम कर रही है, सॉइल के अंदर पाई जाती है। बहुत से स्टेम भी हैं जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो और पोटैटो। अब बताओ कैसे पहचानोगे कि कौन सा स्वीट पोटैटो है और कौन सा पोटैटो है? अगर पूरा मिला उला के दे दें और ये स्वीट पोटैटो का शेप भी कुछ ऐसा ही हो जैसे पोटैटो का होता है, तो कैसे पहचानिएगा? पहले आप बताइए, फिर हम तो बताएंगे ही बताएंगे। काजल, कभी पोटैटो खाया? Yes, sir. खाया है? कभी नहीं खाया। सर पोटैटो में बट्स होते हैं लेकिन स्वीट पोटैटो में नहीं होते हैं। मैं काजल से पूछ रहा हूँ कि पोटैटो खाया कि नहीं खाया? सर खाए। अच्छा, और स्वीट पोटैटो? यस सर खाया। क्या डिफरेंस मिला दोनों में? सर जो पोटैटो होते हैं सर उसमें बट्स आ जाते हैं बहुत टाइम के बाद। बस, तो आप क्या सड़ा हुआ पोटैटो लेते हैं क्या बाजार से? बस कहाँ से आ गए अभी? सर पोटैटो में पोटैटो आई होती है, उससे बट्स निकलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, और इसमें आई नहीं होता है, इसमें ईयर होता है स्वीट पोटैटो में। कौन हंसा अभी? बहुत जोर से हंसा है। काजल कोई पास में है क्या? अच्छा, हो सकता है किसी का अनम्यूट रहा हो। और कोई डिफरेंस? एक डिफरेंस हमने आपको मान लिया। नहीं, देखो एक बात बताएं, अगर आप समझते हैं कि बायोलॉजी को आप पढ़ के समझ जाओगे तो बायो पढ़ना छोड़ना ही बेहतर है, ठीक है ना। मैंने क्यों आपसे पूछा, इतना बेसिक चीज है, या तो आपने कभी खाया नहीं, और खाया है तो आंख मूंद के टीवी देखते हुए खाए होंगे। मतलब टीवी में नजर है और खाए पड़े हैं, क्या खाए पता नहीं, कितना खाए पता ही नहीं। अरे कम से कम थोड़ी सी आप ना सेंस ऑर्गन ओपन करके रखा करिए, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए।
एक साधारण आदमी में और साइंटिस्ट में यही अंतर है। साइंटिस्ट आर कीन ऑब्जर्वर, और कीन ऑब्जर्वर होते हैं, छोटे से छोटी चीज को भी गौर करते हैं, जबकि आम आदमी उससे फर्क ही नहीं पड़ता, खाने से मतलब बस। अदिति कुछ आप सर बता पोटैटो पाएंगे? ज्यादा हाँ बोलो बोलो, कौन बोला? सर पोटैटो ज्यादा मीठा नहीं होता, पर स्वीट पोटैटो मीठा होता है ज्यादा। चलिए चलिए, एक नहीं, वैसे मीठे वाले पोटैटो भी आते हैं। हम मंडी जाते कहते हैं तुम्हारा आलू मीठा ना होना चाहिए, हम कसम से हम फेंक जाएंगे, हम खाएंगे नहीं, बोलते हैं होता ना है, पर ऐसे। सर उतना ज्यादा नहीं होता। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, और बताइए। वैसे और कच्चा सर स्वीट पोटैटो का सुनिए, शेप अलग होता है। कच्चा आलू खाना और कच्चा स्वीट पोटैटो, पोटैटो और पोटैटो दोनों कच्चा खाइएगा, बहुत हल्का डिफरेंस रहेगा, मीठा जल्दी समझ में नहीं आता स्वीट पोटैटो का। नाम है स्वीट पोटैटो। हाँ, बॉयल करने के बाद में स्वीट पोटैटो में स्वीट टेस्ट आता है हल्का सा, और पोटैटो में कोई स्वीट टेस्ट नहीं होता। आपने दूसरा कहा शेप, शेप मैटर नहीं करता, कोई भी किसी भी शेप का हो जाता है। सही बात है कि नहीं? यस। हाँ, शेप मैटर नहीं करता। और बताइए। मैं किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस की तलाश में हूँ, जो कि आप बोल नहीं रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है। सर स्वीट पोटैटो में सर रूट्स भी होते हैं। स्वीट पोटैटो में सर रूट्स भी होते हैं। स्वीट पोटैटो खुद रूट है, उसमें रूट कहाँ से हो जाएंगे? अरे पहले आप अनम्यूट तो कर लो, फिर बोलो। सर हाँ बोलिए। पोटैटो सर पोटैटो स्टेम है और स्वीट पोटैटो रूट। वही तो पूछ रहा हूँ, ये कैसे पता चला आपको? वो तो पढ़ के जान लिया आपने, कैसे पता चला? चलो कुछ बेसिक डिफरेंस देखो बेटा। आपने एक तो बता दिया, चलो टेस्ट बता दिया आपने, दूसरा आपने आई बता दिया, तीसरा स्वीट पोटैटो को अगर आप बॉयल करने का देखिएगा तो उसमें रेसे अंदर निकलते हैं। यस सर। यस सर, आपने बोला तो यस सर, और अभी तक कोई होश नहीं। सर याद नहीं आ रहा था। नहीं याद क्यों आएगा बेटा, आप लोग आंख मूंद के खाते हो, ये भी नहीं देखते कि खाया क्या। सही बात है नहीं? अगर आप लोग जिन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उन चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। यही अंतर होता है एक अच्छे स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट में। बुरा हम किसी को कह नहीं सकते, बुरा मान जाएंगे। मेरी बात समझ में कि नहीं? हम लोग कुछ भी ना जाने तब भी आप हफ्ते 10 दिन के लिए पोटैटो और स्वीट पोटैटो दोनों को आप डार्क में रख दीजिए, हफ्ते भर के बाद में पोटैटो में स्प्राउट आ जाएंगे, लेकिन स्वीट पोटैटो आप 1 महीना रखिए, कोई स्प्राउट नहीं आएगा। पहली बात तो आपने आई बताया, मैंने समझ लिया कि चलो ठीक है। दूसरा आपने टेस्ट के लिए कहा, हम टेस्ट ही कंसीडर कर लेते हैं। तीसरा रूट में वो फाइबर्स पाए जाते हैं सेंटर में, जबकि पोटैटो में नहीं पाए जाते स्टेम में। एक ये भी डिफरेंस है। इसी तरह जिंजर देख लो, अदरक, अदरक में पाया जाता है फाइबर, अदरक थोड़ी नधेसर जैसे होते हैं, होते कि नहीं होते? यस सर। कहते ना बोलेंगे, जाओ खा कर लोगे। होते हैं सर। हाँ तो क्या है अदरक? रूट। अच्छा जिमीकंद, कैलोकेसिया, या जिसे बोलते हैं घुइयां, वो क्या है, रूट है या स्टेम है? कुछ दिन के लिए रख दो चुपचाप अंधेरे में, फिर देखो स्प्राउटिंग स्टार्ट। सही है ना? तो ये चीजें ये रट नहीं पाएंगे बेटा, भूल जाएगा। और मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, रटन तो विद्या
अदिति, रटंत विद्या, षडंत बुद्धि। तो क्या फायदा है चीजें बेटा? आप लोग जो दैनिक जीवन में डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो बायो में आपको होने ना होने का मतलब नहीं है। आपने बस इसलिए बायो ले लिया कि चलो कुछ नहीं तो बायो ले लेते हैं, दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर इसमें आगे कैरियर बनाना है तो अपने आंख नाक कान सब खुले रखना होगा। आपके आसपास नेचर में जो भी इवेंट हो रहे हैं उसे बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए। जब आप उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, आपके दिमाग के कोने में एक सेंटर में वो स्टोर हो जाएगा। जब कभी पढ़िएगा, स्टडी करिएगा तो याद, अरे यार मैंने तो देखा था, हाँ ऐसा होता है। जब हम बचपन में ये गन्ने के और इनके पेड़ उखाड़ के खेलते थे, तब हम नहीं जानते थे कि स्टिल्ट रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उसके बाद जब पढ़ा तो ये, अरे यार ये वो स्टिल्ट रूट, अच्छा अच्छा अच्छा, टूटता नहीं तो बहुत मजबूत हो, तब हम इसको पहले इधर तोड़े, फिर इधर तोड़े, फिर घुमाते थे, फिर उखाड़ते थे। समझ रहे हैं ना? वो चीज कभी जीवन में नहीं भूला करती। तो उस दिमाग में रखो, जो चीज खाते पीते हो, पूरा नेचर से डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन है, इसके बाद भी ना समझो तो क्या कहा जाए? कोई और बताए, अरे पता तुमने आज क्या खाया? आज तुमने आलू की सब्जी खाया। पंकज बोलेगा यस मम्मा, कसम से बाद में पता लगा। क्या फायदा भाई? आप क्या खा रहे हैं आपको ये नहीं पता। चलिए अभी ध्यान रखिए इस बात को, कोई भी नेचुरल चीजें जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं वो क्या है, कैसा है, क्यों है, इसको जरूर जानिए। कोई भी मैन मेड प्रोडक्ट अगर आप मार्केट से लेते हैं, भले ही वो पैक्ड हो, उसको जरूर वीड आउट करिए। इसका कंटेंट क्या क्या है, इसमें क्या क्या मिला है, इसकी एक्सपायरी कब है, इसका मैन्युफैक्चर डेट कब है, ये आदत डाल लो। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अदरवाइज होता क्या है, आपने बोला भैया चॉकलेट उससे 2 साल पुरानी थी, लेके जाओ, और आप खाए और बीमार पड़ गए। रैपर तो पलट के देखा नहीं। देखो काजल की बारी सो रही है आराम से, आंखें खोलो बेटा, सुबह हो गई। अच्छा जी, तो ये डिफरेंस क्लियर हो? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। चलिए ठीक ठीक, ये मेरे ख्याल से किसी काम से कट गया था। नहीं आओ तो नोट्स, इंटर नोट्स होते हैं इनमें। द मेन फंक्शन ऑफ सिस्टम इज बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। Some stem perform the function of storage of food, support, protection and vegetative propagation. So this is all about the stem. Next class में modification of stem पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अगर आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट है तो डाउट पहले पूछ लीजिए, बिकॉज योर टाइम इज आउट। So do you have any doubt? नो? ओके देन, ठीक है, स्टडी करिए। कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट? ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू।